यूट्यूब पर जो है ना गिव अवे हुआ था, आपको स्टोर मिला है या नहीं मिला और आपको रिप्लाई मिला है? रिप्लाई भी मिला है और मुझे समझ में भी आया है, आपने कोई पेमेंट नहीं ली मुझसे, फ्री गिफ्ट किया है। ठीक हो गया, गिफ्ट तो नहीं किया, खैर गिव अवे किया आपने। जी, आगे गिव अवे। मेहनत आपने अभी खुद ही करनी है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह आपको मैं इस स्टोर जी पर जी। फर्स्ट सेल तक जो है ना लेकर जाऊंगा। उसमें आपको फेसबुक ऐड से रिलेटेड भी लेक्चर्स मिलेंगे, टिकटॉक ऐड से रिलेटेड भी, फर्स्ट कैंपेन भी आपके लिए मैं एक्टिव करूंगा और डेली आपको मैं टास्क भी दूंगा, ठीक है। आज तो संडे तो ऑफ थी, बट आपके साथ मैं लाइव आ गया हूँ, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, बाद में आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा ड्राइव में। ओके, थैंक यू। अगर आप न्यू आए हैं इस वीडियो पे तो भाई ऊपर सेक्शन आ रहा होगा, ये एक कंप्लीट सीरीज है। कोर्स मैं इसको कहूंगा नहीं, क्योंकि ये लाइव ट्रेनिंग है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ। मतलब कि ये नहीं कि मैं एक स्टोर पर लाइव आके गाइड कर रहा हूँ और 10 15 20 लड़के अटैच हैं और उनसे मैंने पैसे लिए हुए हैं और मैं एक स्टोर पे काम करके कह रहा हूँ भाई इस तरह से काम करो। इस तरह का कोई सीन नहीं है भाई। लाइव ट्रेनिंग का मतलब, लाइव क्लासेस का मतलब, आपका स्टोर डे वन पर क्रिएट होता है, उसी स्टोर पर आपको 10 डेज में सेल तक लेकर जाया जाता है। मतलब हर बंदे को उसके स्टोर पे गाइड किया जा रहा है, मतलब आपको एक बिजनेस स्टार्टअप करवा के दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए जो कि मुझे यूट्यूब से मैसेज करते हैं, मतलब योर प्रोफेशन चैनल से मैसेज करते हैं। वैसे ही इस चीज के मैं $300 अपने क्लाइंट से चार्ज करता हूँ एक सिंगल स्टोर डिजाइन के और उस पे फिर उनको ऐड रन करने के। तो जब आप भाई को मैसेज करोगे तो फर्स्ट बेसिक क्लास में मैं आपसे पहले जो लड़के आए हैं उनके रिजल्ट्स आपको लाइव शो करूंगा, उनके सप्लायर अकाउंट्स लाइव आपको शो करूंगा और लाइव आपके सामने आपका स्टोर सेटअप होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी और देन उसी स्टोर पर प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड और डे 8 की क्लास पे हम फर्स्ट ऐड भी आपके सामने एक्टिव करेंगे। उसके बाद फिर आपसे ऐड एक्टिव करवाएंगे और फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट की क्लास। वो लोग मैसेज करें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब सीखना सिखाना आप यूट्यूब पर कर सकते हो, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ, अगर आपने स्टार्टअप लेना है और इन्वेस्टमेंट आपके पास है तभी भाई को मैसेज करो, आपको हाथ से पकड़ के सेल तक इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। और ज्यादा बातें आप लोगों को से नहीं करूंगा भाई। अगर आप योर प्रोफेशन के मेंबर है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो आप कंप्लीट देखो, स्किप ना करो। आपको समझ आ जाएगा कि टिकटॉक पर हम ऐड कैसे रन करते हैं और ये ऐड जो रन किया था इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम ऐड रन करेंगे टिकटॉक पर। यहाँ पर जब भी आप ऐड रन करते हो सबसे पहले आपने टाइटल को फिर से रीराइट करना है, ठीक है। मतलब हमने टाइटल प्रोडक्ट के हिसाब से, नेम के हिसाब से, अब यहाँ पर समझो ये पीरियड बेल्ट है तो इसका टाइटल मैं लगा सकता था पीरियड बेल्ट फॉर वुमन, ठीक है। जंबील पर इसका टाइटल है पीरियड बेल्ट, तो मैं पीरियड बेल्ट फॉर वुमन या इस तरह से लगा सकता था। मैंने टाइटल को किस तरह लिखा, नो मोर पीरियड पेन, मतलब एक टच दिया, ठीक है। उसमें कंफर्ट रिलीव एवरी वुमन डिजर्व, ठीक है, एवरी वुमन डिजर्व, मतलब ये एक टारगेट किया, ठीक है। तो टाइटल में आपने एक इमोशनल टच देने हैं, सही हो गया। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है तो वो भी अगर प्रोडक्ट की जो लगी हुई है वो आपने फिर रिप्लेस करनी है, क्योंकि वो हमने एसईओ के लिए वो डिस्क्रिप्शन वो चीज़ें लगाई हुई हैं। तो जब ऐड रन करोगे वो तो बाय आप बाय ऐड ट्रैफिक ला रहे हो तो उसको आप फिर इस तरह से रीराइट करोगे, लाइक डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखोगे जैसे आप इसको देख लो कि मतलब कि रीड कर सके कस्टमर, ठीक है। अब ये मतलब रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लगा लेता तो वो रीडेबल ना होता। नीचे आता हूँ तो ये एक इमेज डिस्क्रिप्शन में भी लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करता हूँ और इस प्रोडक्ट की मैं एक दो इमेजेस और ऐड करता हूँ, जैसे कि और क्रिएटिव का भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका क्रिएटिव आप देखोगे ना, अच्छा एक ये इमेज ऐड करता हूँ, एक ये इमेज ऐड करता हूँ। ये इस तरह से हमने प्रोडक्ट की इमेजेस लगा ली, सही हो गया। इसके बाद इसकी प्राइस देखते हैं कि यहाँ पर इसकी प्राइस ये लगी हुई है ना, इसकी प्राइस जंबील पर 22 दिरहम है और हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये नहीं कि आपने एक बार प्रोडक्ट लिस्टेड है आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, फिर से जंबील पर भी देख लेना है कि ये अभी मिल रहा भी है या नहीं। मुझे पता है कि मिल रहा है क्योंकि मैंने कल भी चेक किया था, बट ये भी है कि अभी 1 घंटा पहले आपने चेक किया और 1 घंटा बाद जो है ना वहाँ पर ना हुआ अवेलेबल। तो आपने देख लेना है कि इसमें कितने पीसेस अभी भी अवेलेबल हैं, तो तब हम इसका ऐड चलाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है तकरीबन 40 दिरहम का अगर हमें पड़ रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिस्ट कर दें। मैंने तो दूसरे स्टोर पे 61 दिरहम का लिस्ट किया था, आपके स्टोर पे जो है जिसका ऐड चला है यहाँ पर काफ़ी महंगा है। ये अगर अमेजोन पर देखें तो अमेजोन के हिसाब से मैंने तो देखा हुआ है, मुझे पता है कि वहाँ पर ये 70 दिरहम से लेके 120 दिरहम तक सेल हो रहा है। इसमें फिर और तरह के प्रोडक्ट भी हैं। इसकी अभी जो प्राइस है ना वो 60 है, बट ये मैंने ये 99 को यूज़ किया। आप बड़े ब्रांड्स पर भी जाएं वो भी इस तरह से ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ 1 सेंट का ही फ़र्क है, 1 सेंट 2 सेंट का ही फ़र्क है और ये है जो है ना 60 दिरहम में ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पर कंपेयर प्राइस जो है ना यहाँ पर आपने ये लगाई हुई है, तो ये हम एक बार जंबील पे देख लेते हैं कि जंबील हमें क्या कह रहा है कि कितने में। अच्छा, वो हमें कह रहा है कि 88 से 108 तक सेल करो। तो हम यहाँ पर जो है ना तो ये हमने लगा ली कंपेयर प्राइस। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस भी सही हो गई और इसमें हमारा 20 दिरहम प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट में फ्री डिलीवरी के साथ।
ठीक है जम्बी, और अगर कोई अमेजोन पर भी हमारा ऐड देख कर देखे ना, तो उसको वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस के साथ ये प्रोडक्ट जो है ना 110 120 का पड़ेगा अगर अमेजोन से कोई लेगा। ऑर्डर्स हमें ज़्यादा आएंगे। ये एक कह लो कि बिजनेस माइंडसेट होता है। वो जो है ना उसकी मतलब वो बता रहा था कि यार मैंने ऐड चलाना है और सेल नहीं आ रही, मतलब इतना सेल नहीं आ रहा और बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है। तो उसको मैंने बोला था कि आप एक कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो फ्री में लगा दो, मतलब या ड्रिंक फ्री में रख दो, ठीक है। या फिर वो मुझे कहता है कि यार मुझे वो सेल नहीं आ रही, आप मुझे कह रहे हो कस्टमर नहीं आ रहे, आप मुझे कह रहे हो एक चीज भी फ्री में कर दो, तो ये तो फिर और भी मैं लॉस में चला जाऊंगा। मैं क्या, आप करके तो देखो। उसने यकीन माने अभी फ्री में किया, अभी उससे जब मैं पूछूंगा ना वो क्या होगा कि अब अगर उसने कॉफी फ्री में कर दी या चाय फ्री में कर दी, ठीक है, साथ में उसके रेस्टोरेंट पे अगर कोई आया है तो खाली चाय तो नहीं पिएगा, फिर वो चाय अगर उसको फ्री मिल रही है और चाय को देख कर आएगा, बाकी चीजें उससे फिर परचेज करेगा। तो लाइक जी। उसको उसने प्रॉफिट अपना कम रखा है बट उसको कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर भी हम वही चीज यूज कर रहे हैं, हमने प्रॉफिट कम रखा है, कस्टमर हम ज्यादा लाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जी। पर हम आ जाते हैं बिजनेस मैनेजर पे। इसको जो है ना मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा विद योर परमिशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड होगा और इस पे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो भी जो है ना मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ऑर्डर फुलफिलमेंट का। अच्छा, यहाँ पर जी। अभी हम टिकटॉक ऐड रन करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट के ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये अपना जो ऐड अकाउंट है इसको ओपन करते हैं और एड्स मैनेजर पर हम क्लिक करते हैं, तो हम आ गए ads.tiktok.com, ठीक है। यहाँ पर हम ये, आप बाद में लेक्चर भी देखोगे और आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको ये चीज़ें, आपने कभी ऐड रन किया टिकटॉक पे या फेसबुक पे इससे पहले? अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम क्लिक करते हैं क्रिएट ऐड पे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि हम किस ऐड अकाउंट में ऐड रन कर रहे हैं। अगर आपने मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाए हो, तो हमने इस बिजनेस के लिए ये ऐड अकाउंट बनाया था। हम यहाँ पर क्रिएट ऐड पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए, जैसे हम फेसबुक पे वो कंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है और एड लेवल होता है, यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपको एक जो है ना स्विच टू प्रीवियस वर्जन होगा, एक न्यू वर्जन होगा, ठीक है। मतलब एक टिकटॉक का न्यू वर्जन है, एक प्रीवियस वर्जन है। तो हम अगर स्विच टू फुल वर्जन पर क्लिक करें, कंफर्म पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पर देखो फिर से थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर जो टिकटॉक का न्यू वर्जन है ना वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आप सेल ऑब्जेक्टिव अगर सेलेक्ट करो ना, तो यहाँ पर जो है ना टिकटॉक शॉप के थ्रू, हम वेबसाइट के थ्रू जो है ना कंपेन चलाना चाहते हैं। वेबसाइट के बाद जो है ना यहाँ पर आपको मैनुअल कंपेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। ये जो नया वर्जन आया है, जी। न्यू वर्जन, ठीक है। आप न्यू वर्जन पे हो, पहले आपने ये देखना है जब भी ऐड चलाना है कि आप न्यू वर्जन पे हो या प्रीवियस वर्जन पे हो। तो यहाँ पर ये न्यू वर्जन में आपको सर्च कंपेन का ऑप्शन मिल रहा है, मैनुअल कंपेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं मिल रहा ना, यहाँ पर सेल ऑब्जेक्टिव बचा है। जब ऑब्जेक्टिव में देखो, आपने हमेशा जो है ना फर्स्ट ऐड है कि आपने पहले ऐड चलाई हुई है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल है, तो आपने सेल ऑब्जेक्टिव रखना है। ये नहीं है कि जी। आप ट्रैफिक लाना चाह रहे हो। ये ट्रैफिक आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे या किसी ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए आप ला सकते हो। आपने हमेशा जब सेल लानी है, आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेल सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर मैनुअल कंपेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्विच बैक टू प्रीवियस वर्जन। आप जो टिकटॉक का ऐड का पुराना वर्जन था उस पर क्लिक करोगे, तो आपको वेबसाइट के नीचे क्या मिला, मैनुअल कंपेन, स्मार्ट प्लस कंपेन, समझ आया। ओके। यहाँ पर हम मैनुअल कंपेन चलाएंगे, ठीक है। जब भी आप चला रहे हो आप मैनुअल कंपेन चलाओ। स्मार्ट प्लस कंपेन भी सही है, बट वो ऐसा है ना कि टिकटॉक जो है ना उसमें खुद से वो करेगा और उसमें आपका बजट बहुत ज्यादा जाएगा। मतलब अगर आप 1500 रुपये डेली बजट लगा रहे हो ना, तो वो 24 घंटे से पहले ही जो है ना वो बजट आपका लग जाएगा। तो हमने मैनुअल कंपेन करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर आपको मिलेगा कैटलॉग कंपेन। तो आपने कैटलॉग कंपेन नहीं लगानी, मतलब आप कैटलॉग भी लिस्ट कर सकते हो, वो जो कैटलॉग ऐड होते हैं, वो पिक्चर ऐड, वो चीजें भी आप लगा सकते हो। हमने जो है ना कैटलॉग इसको ऑफ रखने हैं, अगर ये आपका सेक्शन ऑन हो। यहाँ पर कंपेन नेम, तो ये सिंपल हमने अपनी याद दहानी के लिए रखना है कि हम किस चीज पे कंपेन रन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बेल्ट पे कंपेन रन कर रहे हैं। कंपेन जी। मैंने इस वजह से लिखा है कि मुझे याद रहे कि ये कंपेन लेवल। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेल्ट कंपेन लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर सेट अ कंपेन बजट। अब मतलब इसका ये है कि आप कंपेन को बजट देना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर इसको ऑन करोगे और यहाँ पर बजट दोगे, तो आप कंपेन लेवल पे बजट दे रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करोगे, तो इसके बाद जो आप नेक्स्ट एड सेट बनाओगे, ठीक है, उसमें फिर आप बजट दोगे। इसका क्या मतलब, कंपेन मतलब दो तरह की होती है, एक सीबीओ कंपेन, एक एबीओ कंपेन। ये मैंने फेसबुक पर भी सिखाया था, वो भी मैं आपको जी। लेक्चर सेंड करूंगा, वो भी आप देखो। तो ये सेम ही है। मतलब ये नहीं है कि आपने फेसबुक ऐड सीख लिया तो टिकटॉक ऐड कुछ अलग से है, गूगल ऐड अलग से है, सारी चीजें सेम है।
जस्ट उसमें सेक्शन सेटिंग चेंज होगी, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर सीबीओ कैंपेन चला रहे हैं, उसका मतलब हम अगर प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, अभी मेरे पास दो तीन प्रोडक्ट होते, मैं यहाँ पर कैंपेन को जो है ना टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस कैंपेन लेवल पे बजट दे के नीचे दो एड सेट बना के दो तीन क्रिएटिव को मैं टेस्ट करता, ठीक है। उसको लोग, बहुत से लोग प्रोडक्ट टेस्टिंग कहते हैं, बहुत से लोग क्रिएटिव टेस्टिंग करना चाहते हो तो वो कहते हैं, पिक्सल वार्म अप करना भी कहते हैं। तो हम ये फर्स्ट कैंपेन जो चला रहे हैं, इसमें समझो हमारे एक हिसाब से पिक्सल भी वार्म अप हो जाएगा, ठीक है, और हमें जो है ना कुछ रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है ना से सेट अ कैंपेन बजट नहीं करेंगे, हम एड सेट पे बजट देना चाहते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पर नाम लिखना है, इसके बाद आप यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। जब आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो गया, ये बेल्ट कैंपेन, कैंपेन लेवल से नीचे ऐड ग्रुप। फेसबुक पे होता है ऐड सेट, यहाँ पर होता है ऐड ग्रुप, मतलब जस्ट नाम का ही फर्क है वही चीज, ठीक है। ये समझो ऐड सेट है, मैं आपको ऐड सेट ही कहूंगा, ऐड ग्रुप कह सकते हो, मैं ऐड सेट कहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस फेसबुक पे और टिकटॉक पर भी ये है कि 1 साल होने वाला है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड सेट हो गया, ऐड सेट लेवल पे मैं जो है ना यहाँ पर अभी एड सेट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ बेल्ट। अभी एड सेट आप किस तरह का बना रहे हो, एक आप होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब आप अगर यूएई में काम कर रहे हो या पाकिस्तान में, आप उस पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, मतलब उसमें आप कोई लोकेशन, कोई इंटरेस्ट ये नहीं कर रहे। एक होता है आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, नैरो टारगेटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेल्ट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया ताकि मुझे याद रहे कि यार ये मैं ब्रॉड कैंपेन चला रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना वेबसाइट सेलेक्टेड है, यहाँ पर डेटा कनेक्शन तो लेओरा पिक्सल के प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आपने इस पर क्लिक किया ना, नीचे आपको यहाँ पर यूजर कमेंट, अलाउ वीडियो डाउनलोड, अलाउ वीडियो शेयर, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने वीडियो डाउनलोड को ऑफ कर लेना है, ये ना हो कि आपका ऐड देखकर कोई उस क्रिएटिव को डाउनलोड करके और जो है ना वो अपना ऐड एक्टिव कर दे सेम क्रिएटिव का ही, तो फिर आपको मसला होगा, क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वो क्रिएटिव सेंटर से और वहीं पर देखेंगे, तो आपका ऐड एक्टिव होगा, वो आपका क्रिएटिव ना डाउनलोड कर सके। अलाउ वीडियो शेयरिंग, तो वो शेयर करके भी किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी हमारी वीडियो ना क्रिएटिव ना डाउनलोड कर सके। हमने जो है ना इन दोनों को ऑफ रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे, बहुत से लोग ये सोच के आन रखते हैं कि यार कोई एक बंदा ऐड देखा किसी ने, उसने शेयर कर दिया दूसरे बंदे को कि यार ये परचेज करना है, तो वो चीज़ बहुत कम ही होती है, ठीक है। ये इसका अपना लोग कोई डाउनलोड करके अपना ऐड चला देगा, आपको सेल इतनी नहीं आएगी, उसका भी ऐड एक्टिव होगा। टारगेटिंग में जो है ना यहाँ पर नीचे आते हैं, तो हम यहाँ पर ब्रॉड कैंपेन चला रहे हैं, तो हम कोई टारगेटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये ये टिकटॉक भी कह रहा है ब्रॉड टारगेटिंग इज बेस्ट सोल्यूशन फॉर मोस्ट, मतलब कि टिकटॉक ये अगर आपको कह रहे हैं ना, ये ना भी कह रहा होता तो मैं भी आपको कहता कि ब्रॉड कैंपेन अगर हम एक चलाएं, ठीक है, इस एड सेट को अगर मैं ब्रॉड रख दूं ना, एक और एड सेट में बना के उसमें टारगेटिंग करूँ ना, मैं अभी से आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ब्रॉड कैंपेन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका पिक्सल के पास कोई डेटा नहीं है। अगर मैं उसमें अभी से टारगेटिंग कर दूं तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा चाहता क्या है मुझसे, इसको क्या चाहिए। तो मैं उसको बिल्कुल ब्रॉड रखूंगा ताकि पिक्सल मेरा वार्म अप हो जाए, वो खुद से देखे, टिकटॉक खुद से देखे कि इसको किस तरह की ऑडियंस चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान है तो आप इसको क्रॉस करोगे, ठीक है, और आप यहाँ पर यूएई सेलेक्ट कर लोगे। आपको ये ऐड अकाउंट मैंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी नंबर से वो बनाया है और मुझे यूएई की लोकेशन मिल रही है, तो एजेंसी अकाउंट और इन चीज़ों के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्रॉड कैंपेन में आपने आल ही रखना होता है, बट हम एक चीज़ ये करेंगे कि 18 से 24 साल, 25 से 34 साल और 35 से 44 साल तक को मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि मैं बेल्ट सेल करूँ तो मैं 55 साल की उसको तो नहीं सेल करूंगा, तो मैं 18 से 24, 25 से ये मैं हो गया, ठीक है। अभी ये आल आपने रखना है या आपने ये फीमेल रखना है, क्योंकि फीमेल प्रोडक्ट मैं रन कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं फीमेल सेलेक्ट कर लूँ, बट मैं ये करूंगा कि आल पे रखूंगा, क्योंकि मैंने जो इसका क्रिएटिव बनाया है ना, वो भी मैं आपको क्रिएटिव का सिखाऊंगा। क्रिएटिव में मैंने एक इमोशनल टच दिया है कि यार ये प्रोडक्ट आपकी वाइफ को चाहिए, ये जरूरी है। तो बहुत से इस पे याद आप ये देख लेना, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर इस पर मेंस परचेज करेंगे, वुमेन का प्रोडक्ट है मैन करेंगे। तो ये डिपेंड करते हैं, अगर एक मेकअप की किट है उसका आप क्रिएटिव इस तरह से बना रहे हो कि अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करो, तो फिर आप आल रख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आल रखूंगा, अगर फीमेल प्रोडक्ट होता तो उस पर फीमेल प्रोडक्ट है, बट अगर बिल्कुल फीमेल को ही मैंने टारगेट करना होता फिर मैं फीमेल लाजमी सेलेक्ट करता, फिर मैं आल पे ना रखता। इसके बाद नीचे आ जाते हैं स्पेंडिंग पावर, तो ये आपने हाई स्पेंडिंग पावर नहीं रखनी, आपने आल ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस और ये इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये चीजें मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा, ठीक है। इसके बाद और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर कुछ भी मतलब इतना खास नहीं है, आप सेफ न्यू ऑडियंस करके ऑडियंस भी वो कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको बजट का ऑप्शन मिल जाएगा,
तो यहाँ पर मिनिमम जो बजट है वो 1500 आप लगा सकते हो। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब से आके, कमेंट में भी कहते हैं कि भाई मिनिमम कितना बजट, तो मिनिमम देख लो यहाँ पर। अगर 1000 लगाऊं तो 1000 भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। बट जो सही है वो ये है कि 1500 बजट लगाओ। हम यहाँ पर 1500 लगा लेते हैं क्योंकि फर्स्ट कैंपेन है, मैं चाहता हूँ कि पिक्सल वार्म अप हो सही से। ये नहीं है कि ये 1500 रुपए मुझसे एकदम से लग जाएंगी। अगर इस पे 200 रुपए भी स्पेंड हुए, 300 भी स्पेंड हुए, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर CTR लो आ रहा है, CPM हाई जा रहा है, तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा कैंपेन को, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद नीचे आते हैं स्टार्ट डेट, आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लो। मैं अभी जो है ना, ये गल्फ स्टैंडर्ड टाइम ओमान, अभी गल्फ स्टैंडर्ड टाइम ही है, तो ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं अभी ये कैंपेन पब्लिश करना चाहता हूँ, ये टाइम ठीक है। अभी तक ये है कि सुबह तक जो है ना डेटा मिल जाएगा हमारे पिक्सल को, और सुबह के टाइम इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टोर पे। तो मैं इसको अभी पब्लिश करना चाहता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि मैं अभी रात के 3 बजे कैंपेन बना रहा हूँ, मैं इसको कल एक्टिव करना चाहता हूँ, तो आप कल की डेट, कल का टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है ना, इधर आपका गोल क्या है। हमारा गोल है कन्वर्जन्स भाई, हमने कन्वर्जन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने वैल्यू नहीं एंटर करनी कि आपको एक जो है ना इतने बजट में इतना रिजल्ट चाहिए। आपने इसको छोड़ देना, क्योंकि हम ब्रॉड कैंपेन चला रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, अभी हम आ गए एड लेवल पे। ये जो था ना, ये एड सेट लेवल था, कैंपेन लेवल था, अभी हम एड लेवल पे हैं। एड लेवल पे हम जब नीचे आते हैं, अब यूज स्मार्ट क्रिएटिव टू क्रिएट एड, तो इसको आपने ऑफ रखना है। मतलब वो खुद ब खुद जो है ना पिक्चर्स और ये चीजें गूगल से कलेक्ट कर ले, तो इस चीज को हमने ऑफ रखना है। एड नेम हम यहाँ पर लगा लेते हैं, बेल्ट एड ही मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा लो फर्स्ट क्रिएटिव, कि यार ये वाला क्रिएटिव मैंने टेस्ट किया मेरे पास, क्योंकि इसके 2-3 क्रिएटिव है, तो मैं अपनी याद दिलाने के लिए लगा रहा हूँ कि इसके इस प्रोडक्ट का मैंने फर्स्ट क्रिएटिव टेस्ट किया। मैं ये लगा लेता हूँ। नीचे आते हैं ऐड वीडियो और इमेज, तो यहाँ पर क्लिक करके हम अभी अपना क्रिएटिव अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो क्रिएटिव आपने बनाए हुए हैं, क्रिएटिव कहाँ से आने, किस तरह से बनना है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैं इस प्रोडक्ट का जो है ना क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको वॉइस आ रही है, जो उसकी वॉइस है वो आपको आ रही है? अभी आई। ये देखें, एक मैंने ओनली गर्ल्स विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पेन। अब ये जो लाइन है ना, ये अब हर बंदा जब है ना, ये हुक है। ये जो गर्ल है ना, अब ये देखें, इसको हुक कहते हैं। आपने कभी टिकटॉक पे ऐड देखा हो, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, टेबल को मारते हैं, कोई चीज तोड़ते हैं, एकदम से चीखें मारते हैं स्टार्ट में, जी को हुक कहते हैं, ठीक है। ये अभी इसमें इस प्रोडक्ट में मैंने इमोशनल हुक दिया है, ठीक है। और ये जो लाइन मैंने दी है ना, अभी इसकी हेल्प मैंने चैट जीपीटी से ली थी। तो ये ओनली गर्ल्स वेल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पेन। तो ये मैंने समझो मैन को टारगेट किया है। मतलब कि जो मैन होगा, बॉय होगा, उसको वो देखना चाहेगा कि यार इसमें क्या है जो मैन ही अंडरस्टैंड कर सकता है, वो गर्ल्स कर सकती हैं। समझ आया? तो इस जी वजह से हम मेरे क्रिएटिव पे अगर कोई किसी ने स्क्रॉल किया तो रुक जाएगा, अगर वो मैन है, ठीक है, अगर वो लड़का है। इसके बाद जो है ना, पीरियड हिटिंग पैड फॉर यू गर्ल्स, लाइक मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया ना कि यार ये एज अ गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। गर्ल्स को पे टारगेट किया है। कितने सेकंड में? ये 4 सेकंड में ये सारी गेम मैंने खेली है, ये नहीं कि 1 मिनट की वीडियो बना दी है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के फीचर्स, पीरियड पेड फॉर योर वाइफ, अभी मैंने हस्बैंड्स को टारगेट किया है, ठीक है। जी मतलब मैंने एक बार जो है ना फर्स्ट स्टार्ट में मेंस को टारगेट किया कि रुक जाओ, फिर उन मेंस में भी, उन लड़कों में से भी जो शादीशुदा है, उस बंदे को फिर टारगेट किया इस क्रिएटिव में। तो अगर कोई लड़का होगा तो वो यहीं पर जो है ना स्क्रॉल कर लेगा, ठीक है। जब उसको समझ आएगा कि हीटिंग पैड है, गर्ल्स के लिए है। अगर कोई मर्द होगा तो वो फिर भी रुकेगा, क्योंकि उसको इस मसले का पता है, वो शादीशुदा है। यहाँ पर जो है ना फिर उसको समझ आएगी, यार मैं ये गिफ्ट कर सकता हूँ अपनी वाइफ को। और उसकी जो पैकेजिंग है, वो भी मैंने इस प्रोडक्ट की बहुत सारी वीडियोस की मैंने इस तरह से देखो बताई है कि लाइक एज अ गिफ्ट, गिफ्ट बॉक्स भी है, ठीक है। जी ये क्रिएटिव, अब ये सारी गेम, अब इसका एक क्रिएटिव मेरे सामने उस टाइम आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एक स्टूडेंट ने बना के सेंड किया था। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ ना, फिर मैं आपको वो क्रिएटिव भी बताता हूँ। वो उसने बनाया है, बट वो ये कि उस पर साउंड लगा हुआ है और कोई अजीब सा, आप देखो, अच्छा इसका साउंड देखो। एक होता है कि हम क्रिएटिव पर स्क्रिप्ट लगाएं या हम उस पर साउंड लिखें। तो अब इस पे जो है ना, मैं वो धूम मचा लिया इस तरह से कुछ सॉन्ग लगा रहे, तो वो मजा ना करता है इस पे। इस पे मैंने वो जी एक तोहफा है खुदा का, वो साउंड भी थोड़ा इमोशनल लगाया, ताकि कस्टमर को फील हो कि यार ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट की तरह मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आप इधर नेम लिख सकते हो। नहीं, ये अरेबिक में है ये सॉन्ग जो है इसके अंदर। नहीं, उर्दू में है, अरबिक में नहीं है। देखें, जो अरबिक होते हैं ना, जो वहाँ पर ज़्यादातर अरबिक कल्चर है, तो उनको ज़्यादातर इंग्लिश ही समझ आती है।
और ज़्यादातर वो इंडियन मूवीज़ और इंडियन सॉन्ग्स और ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अरबिक जो म्यूज़िक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इस पर ये बेस्ट है। रीनेम करके इसका टाइटल जो है ना, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्रिएटिव लगा लेता हूँ। हमने पिक्सल अपना वार्म अप करना है, हमारा ज़्यादा मकसद पिक्सल वार्म अप करना है सेल से ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट ऐड है। और तो ये मैंने यहाँ पर टिकटॉक का जो है ना, ये तीनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं, तो अभी हमारा क्रिएटिव अपलोड हो गया है। अभी यहाँ पर जो है ना ये क्रिएटिव आ जाएगा, और हमें देखो यहाँ पर बता रहा भी है कि आपको क्रिएटिव कुछ इस तरह से लगेगा टिकटॉक पे। इसके बाद जो है ना नीचे आते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी, मतलब आप अपना टिकटॉक अकाउंट जो है ना सेलेक्ट करो। किसी के कनेक्ट नहीं है तो वो यहाँ पर कनेक्ट करके जो है ना यहाँ पर लिंक करेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने कनेक्ट किया हुआ था, याद हो आपको, हमने लॉगिन भी टिकटॉक ही किया, तो हमारा कनेक्टेड है। जी जी। हमने वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ताकि आइडेंटिटी वही रहे। इसमें ऑटोमेट क्रिएटिव, यहाँ पर आप कस्टमाइज कुछ भी आप नहीं करोगे, टेक्स्ट में जो है ना आप यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करोगे। इसके बाद जो है ना ये अब मुझे और भी दे रहा है, एक्सप्लोर आवर पीरियड पेन रिलीफ ऑप्शंस, तो ये नहीं, हमने यहाँ पर नो मोर पीरियड पेन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे फ्री शिपिंग, यहाँ पर इंग्लिश टू अराबिक पर क्लिक करूंगा। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूंगा, ये अराबिक भी मैं यहाँ पर साथ में लगा सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, तो अराबिक भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट कहाँ पर होगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर होगा, ये देखें, नो मोर पीरियड पेन। और यहाँ पर जो है ना फ्री शिपिंग और कैश ऑन डिलीवरी ये लग गया। ये आप इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अराबिक यूज कर ली है थोड़ी सी, ताकि समझ आए कि यार ये गल्फ कंट्री का ही कोई ब्रांड है, कोई लोकल ऐड नहीं चल रहा। यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया कॉल टू एक्शन बटन, तो अभी हम यहाँ पर एक बटन सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर नाउ का, और एक शॉप नाउ का। ये शॉप नाउ का एक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पहले आपने क्रॉस करना है, याद रहे, ये ना हो कि गेट लीड और इस तरह से गेट इट नाउ के बटन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ना हम कर लेते हैं ऑर्डर नाउ का, शॉप नाउ ऑर्डर नाउ, ये दो बटन एक के बाद, कभी एक ये आए कभी ये आए। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो ऐड वेरिएंट कर सकते हो, मतलब कि वो प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस, सेलिंग, मतलब अगर कोई वेरिएंट है प्रोडक्ट के, तो ऐड पे ही कस्टमर सेलेक्ट करके शॉप नाउ करे। तो अभी यहाँ पर हम कोई वेरिएंट वो चीज़ें नहीं कर रहे। ठीक है, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करें, तो यहाँ पर जो है ना आप अपना ऐड जो है ना वो चूज फ्रॉम लाइब्रेरी, जो एक बार आपने ऐड चलाए हुए हो उसको आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हो किसी और क्रिएटिव को। यहाँ पर यूआरएल हम सेलेक्ट करके ना यहाँ पर जो है ना हम अपना लैंडिंग पेज ऐड करेंगे। ये हमारा लैंडिंग पेज, ये जो लिंक है ना इसको हम कॉपी करेंगे, और इस लिंक को हम यहाँ पर लैंडिंग पेज में लगा लेंगे। जब ये थोड़ी सी लोडिंग हो जाए ना, ये ये लोडिंग के बाद हमने यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके चेक भी करना है, जब लगा लिया लिंक, जब क्लिक किया किसी ने शॉप नाउ इस तरह से करके, हाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, इधर चेक कर लेते हैं कि हाँ पिक्सल भी जो है ना सही से पेज व्यू हुआ है, एक्टिव है, 1 पिक्सल एक्टिव। ये दो चीजें आपने हमेशा, ये नहीं कि एक ही बार, जब भी ऐड एक्टिव करना है ये प्रीव्यू करके चेक करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें और कुछ इतनी खास सेटिंग नहीं है जो आपने करनी है। हाँ इसमें है कि आप इंटरेस्ट टारगेटिंग, बिहेवियर, ये चीजें, दो तीन क्रिएटिव को टेस्ट करना, ये फिर आपको आगे मैं सिखाऊंगा। अभी एक सिंपल ब्रॉड सी कैंपेन हम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट भी सिंपल सा यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर शॉप नाउ बटन भी लग गया। ठीक है, टिकटॉक पे कुछ इस तरह से हमारा नजर आएगा। पहले कस्टमर को समझ आ जाए, थोड़ा सा रुक जाए वीडियो पे, उसके बाद शॉप नाउ शो होगा। ये नहीं कि एकदम से शॉप नाउ है तो समझ जाए कि कोई ऐड है तो उसको स्कैप स्कैप कर लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम पब्लिश ऑल पर क्लिक करते हैं और हम इस ऐड को पब्लिश करते हैं। तो क्रिएटिंग ऐड, मैंने लाइव क्लास में जो है ना आपके सामने एक ऐड पब्लिश किया है। यहाँ पर वो कह रहा है कि यार फर्स्ट ऐड आपका एक्टिव हो गया, बैक टू कैंपेन हम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर हमें कैंपेन लेवल शो हो जाएगा। अब ये देखो, जैसे वहां पर तीन, एक कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल, यहाँ पर भी आपको तीनों शो होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना ऊपर आए तो यहाँ पर कैंपेन लेवल, तो यहाँ पर जो है ना आपको, अब मैं 1 मिनट है क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही समझाऊंगा कि यहाँ पर ये जो सीपीसी है, सीपीएम है, इंप्रेशन है, क्लिक्स है, सीटीआर है, इस सब का क्या मतलब है। सीटीआर कितना आ रहा हो हमने कैंपेन को जारी रखना है, लो हो कितना हो, सीपीएम हाई कैसे होता है, क्या करना चाहिए, कब हमने कैंपेन को ऑफ करना है, कितना बजट स्पेंड हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा जब इस पे डेटा आ जाएगा। अभी इस पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम अभी एक्टिव किया है, कल तक ये एक्टिव रहेगा। कल हम फिर से बाई क्लास करेंगे, इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, क्योंकि अभी तो ऐड एक्टिव है। तो कल लाजमी क्लास करेंगे और इस जो सीपीएम आ रहा होगा इंप्रेशन, उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो फिर अभी क्लास में 1 मिनट अभी कट हो जाएगी खुद ब खुद। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे फिर कर लेना।